वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। मैं आपका विकास, आपके मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपकी जो सी लैंग्वेज की क्लास चल रही थी, क्लास नंबर 5 आपकी देखिए यहाँ पे हो गई थी। बाकी सारी क्लासेस यहाँ पे चैप्टर वाइज लगी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 4 है, और नीचे आएंगे तो क्लास नंबर 1 और यहाँ पे क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो इनकी पूरी प्ले लिस्ट अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी प्ले लिस्ट आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे पाँचों क्लास की, जो कि अभी आपके लिए फ्री है। तो आज की जो बात करेंगे वो क्लास हमारे पास होगी लूपिंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैं सिलेबस के अनुसार मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो इससे पहले देखिए हमने आपको बताया था जो डिसीजन मेकिंग की क्लास चल रही थी, इसमें कि इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया था, एल्स स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद हमारे पास चैप्टर देखिए लूप का स्टार्ट हुआ है। बाकी इसमें तमाम तरह के होते हैं, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो हम सीधे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आपका लूप का। तो इसके बाद ये आपका जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा लूप के बाद। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरे। ठीक है, और इसके पीडीएफ नोट जिनको परचेस करने हैं हिंदी या इंग्लिश में वो अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हैं। पीडीएफ नोट विद आपको गेस्ट पेपर भी मैंने बना दिया हिंदी इंग्लिश में, तो दोनों ही आपको इस बार मिल जाएगा। तो जिनको परचेस करने हैं वो मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, सर C11 के नोट चाहिए। और बाकी जो वीडियो क्लास चल रही है ये आपको सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर जो हमारे पास है लूपिंग का। तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं लूप का है क्या है। तो लूप बेसिकली आपका क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं, और कितने प्रकार के हमारे लूप होते हैं पहले आप वो समझ लें। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 प्रकार से लूप को हम एक्सिक्यूट करते हैं या स्टेटमेंट उसका निकालते हैं। तो पहले आपका वाइल है, वाइल स्टेटमेंट। दूसरा नंबर है हमारे पास यहाँ पे डू वाइल स्टेटमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। और तीसरा नंबर जो हम जिससे एक्सिक्यूट करते हैं वो है हमारे पास फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, तो लूप को हम 3 प्रकार से एक्सिक्यूट करते हैं, इरिटेट करते हैं, जिससे कि जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो जाती। तो बेसिकली लूप आपका बेसिकली होता है क्या है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है ये आपका, और इसके बीच में कहीं भी लाइन जो होती है उसमें कहीं भी सी कंडीशन लगाते हैं, और वो कंडीशन जब तक इरिटेट करती रहती है, यानी जब तक वो कंटिन्यू एक्सिक्यूट करती रहती है, जब तक वो स्टेटमेंट या तो ट्रू ना हो जाए या फॉल्स ना हो जाए, या जब तक आपको आउटपुट उसका ठीक से मिल ना जाए। यानी कि कोई भी कंडीशन अगर आप दे रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, तो ये जब तक एक्सिक्यूट होता रहेगा, जब तक यहाँ पे इस वैल्यू को वो कंफर्म नहीं कर लेगा कि हाँ ये 4 बड़ा है छोटा है, जो भी नंबर आप देते जाएंगे, जब तक वो पूरी एक्सिक्यूट नहीं कर लेगा, इरिटेट नहीं कर लेगा लाइन बाय लाइन, तब तक वो एक्सिक्यूट करता रहेगा। इसी प्रकार से लूप को हम लोग उपयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे कुछ एग्जांपल सिंटेक्स किस प्रकार से इनको यूज किया जाता है। तो बेसिकली लूप को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा वाइल लूप स्टेटमेंट है, डू वाइल स्टेटमेंट है, और फॉर लूप स्टेटमेंट है। इन सभी के एग्जांपल्स और इनके सिंटेक्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इनके प्रोग्राम बनते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इसको नोट कर लें। इससे पहले का जो मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग का, और ये जो लूप का है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको जरूर ऑब्जेक्टिव तो मिलेंगे, ये करीबन 7 से 8 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। और दूसरा आपका जो प्रोग्राम आते हैं उसमें भी आपको इसके क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स और कैसे इसको समझना है। चलिए अब सिंटेक्स देखते हैं जो कि आपका होगा वाइल लूप का। तो हम यहाँ डालते हैं वाइल लूप का सिंटेक्स, जो कि सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, इससे भी आपको नंबर मिल जाते हैं, इसलिए सिंटेक्स जरूर आप तैयार करें। बहुत ही छोटा सा होता है सिंटेक्स, 1 या 2 लाइन का, जिससे कि आपको कंडीशन मालूम है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम तो आप लिखेंगे प्रिंटफ, स्कैनफ, क्लियर, स्क्रीन, इंटीजर, गेट, ch। ठीक है, बाकी आपको जो कंडीशन लगानी होती है वो इन्हीं बेस पे लगानी होती है, यानी कि वाइल होगा या फॉर लूप होगा या डू वाइल होगा, उनका सिंटेक्स बीच में हम एडजस्ट करते हैं, वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन किस प्रकार से स्टार्ट होती है, पहले तो यहाँ पे वाइल लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन होगी कोई, यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट होगा। उसके बाद बॉडी ऑफ लूप, जो भी लूप की बॉडी कंडीशन यहाँ पे होगी, जो लूप की जो फॉर्म होगी, जो भी आप कंडीशन देंगे वो आएगी बॉडी ऑफ लूप, और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा लूप का जो है प्रोसेस आपका चलेगा। पहले आपकी वाइल कंडीशन आएगी, उसके अंदर जो भी आप फंक्शन देंगे या जो भी नंबर आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपको बॉडी लूप लूप लगाना होगा, यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कराने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए कंटिन्यू। उसके बाद आप बंद कर देंगे, उसके बाद गेट ch वगैरह लगा देंगे, तो आपका जो भी आउटपुट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सिंटेक्स है। तो चलिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं वाइल लूप का। तो इसमें हम जो आपको प्रिंट करके बताएंगे वो आपको बताएंगे 1 से लेके 100 तक की अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो किस प्रकार से इसकी कंडीशन लिखी जाती है, और किस प्रकार से इसको प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। तो आपको हम प्रोग्राम डिजाइन बताएंगे वाइल के कंडीशन के बिहाफ पे, और बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे। तो देखिए, आपको प्रोग्राम बनाने से पहले मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100, यानी कि 1 से 100 तक की अगर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसको अब जो बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी उनको तो पता होगा, जो बच्चे नए उनको नहीं मालूम है, तो वो कैसे कंडीशन को पहचानेंगे। तो देखिए, प्रोग्राम में ही आपको सब कुछ दिया होता है, यानी कि आपको 3 चीजें तो आपको हर उसमें मिल जाएंगी, यानी कि
आपको पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। तो पहला पहला आपको एक कंडीशन यहाँ से मालूम पड़ गई, हमको प्रिंट करना है 1 से 100 तक की वैल्यू, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या मिल गया 1। दूसरा चीज़ आपको क्या मिल गया, दूसरा एंडिंग पॉइंट है, यानी कि जो 1 से हम प्रिंट करेंगे वैल्यू वो 100 तक जाएगी, वो आपकी प्रिंट वो एंडिंग कहाँ पे हो रही है 100 पे। तो हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, एक एंडिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है। और बीच में क्या हो आपको मिल रहा है, एक प्रोसेस मिल रहा है। प्रोसेस क्या हो रहा है +1 का, इसको ये आपका क्या मिल रहा है प्रोसेस, यानी कि एक में जब हम एक ऐड करते जाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, फिर एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर एक ऐड करेंगे 4। तो इसी प्रकार से वो 100 तक की वैल्यू पूरी आपकी +1 के ही प्रोसेस में वो 1 बाई 1 +1 होती हो जाएगी। तो ये आपका क्या है प्रोसेस, ठीक है। तो हमको इस प्रोग्राम में क्या मालूम पड़ा, यानी कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखा था राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट यूजिंग वाइल कंडीशन 1 to 100 के बिहाफ पे। तो आपको नहीं मालूम है कि कैसे यूज करना है। तो देखिए पहले आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला इसमें, यानी कि 1 है। दूसरी कंडीशन मिली एंडिंग पॉइंट 100। उसके बाद इसमें प्रोसेस जो हो रहा है उसमें +1 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब 1 1 ऐड करते जाएंगे तो ये आपका 100 तक वो पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे किस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है वो हम आपको बताएं। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए स्टूडेंट अब आपको बताते हैं एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था इसका। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। मैं टर्बो सी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी आपको क्लियर ना दिखाई दे इस कारण से। तो देखिए इसमें किस प्रकार से कंडीशन मैंने आपको बताई थी आपकी, कि पहले आपकी वाइल होती है, उसकी कंडीशन होती है, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप होता है, उसके बाद वो आपका बंद हो जाता है। तो ये कंडीशन मैंने जो सिंटेक्स आपको बताया था उसी के अनुसार ये कोड लिखा गया बिल्कुल। तो हमको जो प्रिंट करना था 1 से 100 तक की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगानी होगी student.h। अगर आप void फंक्शन और getch फंक्शन का यूज कर रहे हैं और क्लियर स्क्रीन वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको conio.h का यूज करना पड़ेगा। अगर आप खाली इंटीजर मेन लगाते हैं या मेन फंक्शन लगाते हैं उसके साथ आप फिर यहाँ पे रिटर्न 0 आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि मैं पहले वीडियो में आपको बताया था। तो ये तो अलग बात हो गई। तो देखिए उसके बाद हमने void मेन फंक्शन को लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, यानी कि इंटीजर नंबर इक्वल टू 1 हमने दिया। अब यहाँ पे आपकी वाइल कंडीशन स्टार्ट होती है। देखिए वाइल कंडीशन में क्या लिखा है, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि नंबर जो होगा वो आपका 100 से कम होना चाहिए। और जो यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि जो स्टार्टिंग है वो देखिए 1 से हो रही है और एंडिंग हमारी ये हो रही है, ठीक है। उसके हमने ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया जैसे कंडीशन के बाद ये कंडीशन आपने दी। उसके बाद बॉडी ऑफ लूप जो आएगा वो ये आएगा, ये आपका बॉडी ऑफ लूप है, ठीक है। इसके अंदर में क्या लिखा, प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश टी का यूज क्यों किया गया, क्योंकि हमारी 1 से लेकर जब 100 तक की वैल्यू जो प्रिंट होगी तो उसके बीच में स्पेस रहेगा, नहीं अगर स्पेस रहेगा तो ये काफी पास पास प्रिंट होंगे। अगर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो उसके लिए बैकवर्ड स्लैश एन, यानी कि नए लाइन में 1 2 इस प्रकार से प्रिंट करना है, या 1 2 3 इस प्रकार से स्पेस दे के प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश टी का, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसलिए इसका यूज करते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ %, जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, नंबर की, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया नंबर में इसकी वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद देखिए ये कंडीशन किस प्रकार से यहाँ पे नंबर प्लस प्लस क्यों यूज किया गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट का यूज किया गया क्योंकि हमको जो नंबर चाहिए वो प्लस में चाहिए, यानी कि 1 + 1 + 2 2 + 1 3 इस प्रकार से +1 के रेशियो में चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नंबर प्लस प्लस का यूज किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया गया है। तो मैंने आप ऑपरेटर पढ़ाया तो उसने बताया था किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर प्लस प्लस लगा दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो देखिए एक कंडीशन यहाँ पे ये होगा, इसको बंद कर दिया, उसके बाद गेट ch और यहाँ पे ब्रैकेट को इससे बंद कर दिया। अब इसको हम रन करा कर देखते हैं कि आपको आउटपुट किस प्रकार से मिलता है, क्या कोई एरर आपको मिलती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे बिल्ड पे और Ctrl+9। तो ये आपका आउटपुट विंडो है, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो सही बना है कि नहीं बना है। और इसके बाद हमको जाना होता है बिल्ड एंड रन प्रोग्राम। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपके आउटपुट विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होकर आ गई 1 2 3, 1 से लेकर 100 तक की जो वैल्यू थी वो इस प्रकार से प्रिंट होकर आ गई। ये आपकी स्कैनिंग चल रही है, इसे आप इग्नोर करें क्योंकि सिक्योरिटी होती है, इस कारण से सॉफ्टवेयर में आपको स्कैनिंग करेगा हर बार जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको वैल्यू जो आपको क्या प्रिंट होकर आई 1 से लेके 100 तक की वैल्यू इस प्रकार से आपकी प्रिंट होकर आ गई। इसको आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये थी आपकी कंडीशन कि किस प्रकार से 1 से लेके 100 तक की वैल्यू वाइल कंडीशन के अनुसार आपको प्रिंट करनी है। तो ये मेन कंडीशन थी यहाँ पे जो हमने लगाई थी वाइल लूप की, जिसमें कि हमारा प्रोसेस क्या कह रहा है कि हम 1 + 1 + 1 इंक्रीमेंट यहाँ पे करते जाएंगे तो आपकी वैल्यू 1 से लेके 100 तक की वो आपको प्रिंट करके दे देगी। तो इस प्रकार से प्रोग्राम को बनाते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। आपका ये सिंपल सा प्रोग्राम था वाइल कंडीशन के बिहाफ पे। सिंटेक्स इसका जो मैंने आपको बताया था
वो आपका सिंपल सा है, वाइल होगी पहले, उसकी कंडीशन होगी, ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप जो भी हम लगाएंगे और उसको बंद कर देंगे। तो ये आपका बॉडी ऑफ लूप हो गया, ये आपका वाइल की कंडीशन हो गई, और कंडीशन क्या है, ये आपका एंडिंग हो गया, ये आपका स्टार्टिंग हो गया, ये आपका एंडिंग हो गया, और ये आपका प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में क्या है, 1+1+1, और फिर उसका आपको आउटपुट मिल जाएगा। किस प्रकार से, जब हम बिल्ड करेंगे प्रोग्राम को, बिल्ड एंड रन करेंगे, तो देखिए इस प्रकार से आउटपुट आपको बार बार मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए अगर ये इसकी जगह आप देखते हैं यहाँ पे एन को भी हम अगर यूज़ कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या आपको मिलता है आउटपुट। तो हमने इसको बिल्ड किया और कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं है। तो देखिए ये आपको इस प्रकार से प्रिंट करके देगा, जैसे कि मैंने कहा था, नेक्स्ट लाइन में आपको ये पूरे प्रोग्राम देखिए प्रिंट करके देगा। इस प्रकार से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका वाइल कंडीशन का प्रोसेस, किस प्रकार से वाइल कंडीशन से प्रोग्राम बनाते हैं। इसी प्रकार से तमाम तरह के प्रोग्राम आप बना सकते हैं। माइनस में चाहते हैं माइनस में, या एक एक के गैप में चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि ओनली सम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो, तो वहाँ पे आप सम की कंडीशन लगा दें। सम में कंडीशन में क्या रहेगा, यानी कि एक में दो आपका ऐड होगा, यानी कि एक प्लस एक हमने ऐड किया तो दो हुआ, फिर दो में प्लस हम दो ऐड करेंगे चार, फिर चार में दो ऐड करेंगे तो दो दो के जो प्लस में रेशियो चलेगा, तो उसकी कंडीशन हमको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। तो ये हो गया आपका वाइल लूप। आगे देखते हैं नए लूप के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट लूपिंग की, जो हमारे पास है डू वाइल लूप। इसके बारे में समझते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं और ये किस प्रकार से डिफरेंट है वाइल लूप से। ठीक है, तो वाइल लूप में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले वाइल लूप के बारे में बात कर लेते हैं फिर से एक बार। वाइल लूप में पहले हम वाइल की कंडीशन देते थे, ठीक है, उसके बाद हम बॉडी ऑफ लूप लगाते थे। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें आपका उल्टा क्या होता है, इसमें पहले हम बॉडी ऑफ लूप देते हैं, उसके बाद हम इसमें कोई कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, इसको जिसको कि हम लोग कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहला जो हमारी बॉडी ऑफ लूप आती है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन जो होती है वो आती है। उससे बेनिफिट क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम है तो वो एक बार कम से कम रन जरूर करेगा, अगर प्रोग्राम में कोई गलती भी होगी तो भी। लेकिन अगर हमारा जो वाइल लूप है उसमें हम जो कि कंडीशन पहले ही दे देते हैं, तो वो आपका एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कोई भी प्रोग्रामिंग में एरर होगी। तो देखते हैं किस प्रकार से है, तो इसका सिंटेक्स देखते हैं जो कि सिंपल सा है। तो इसका पहले आएगा डू, ठीक है, डू से स्टार्ट होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, बॉडी ऑफ लूप आएगी हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी ऑफ लूप, ब्रैकेट को बंद किया यहाँ पे। अब यहाँ पे वाइल की कंडीशन आएगी, यहाँ पे लिखा वाइल, और यहाँ पे टेस्ट कंडीशन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला है वो चलेगा, यानी कि ये जो लाइन है टेस्ट कंडीशन की, यहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम एरर भी होता है तो कम से कम बॉडी ऑफ लूप में जो भी फंक्शन होगा वो कम से कम एक बार आपका एग्जीक्यूट जरूर होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है, लेकिन वही अगर हम बात करें वाइल लूप की, तो वाइल लूप में आपका कंडीशन पहले आ जाती है, तो कंडीशन अगर वो पहले टेस्ट कर लेगा तो कोई एरर होगी कंडीशन में तो वो नीचे बॉडी ऑफ लूप में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो दिक्कत होगी तो वहाँ पे एरर आ जाएगी इसमें, लेकिन कम से कम एक बार जो प्रोग्राम आपका रन जरूर होगा। तो ये है आपका सिंपल सा डू वाइल लूप, जिसको कि हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, यानी कि एक बार आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट जरूर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका एक फ्लो चार्ट और आपको बता देते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए इसमें बेसिकली तीन कंडीशन हमारी यूज होती है। तो सबसे पहला जो कंडीशन हमारी आती है वो किस प्रकार से है, जो कि बॉडी ऑफ लूप है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं ब्रैकेट के अंदर। फ्लो चार्ट बेसिकली आपको बता रहे हैं किस प्रकार से फ्लो करेगा ये। उसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन होगी, या तो कंडीशन यहाँ पे टेस्ट कंडीशन आएगी, तो या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो ट्रू की कंडीशन में ये किस तरफ आपका काम करेगा, और फॉल्स के तो यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट कंडीशन पहले। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन मान लीजिए आपकी ट्रू होगी तो ये जाएगा इधर की साइड, और ये जाके बॉडी में अटैच होगा, यानी कि इधर से जाके ये कंटिन्यू काम करता रहेगा जब तक वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी। जब तक कंडीशन ट्रू होगी वो बॉडी लूप में जाएगा, फिर टेस्ट कंडीशन में जाएगा, फिर बॉडी लूप में जाएगा, फिर ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक आपकी बॉडी कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स, और ये आपको जाएगा एग्जिट फ्रॉम लूप में। कहाँ जाएगा, एग्जिट फ्रॉम लूप से ये बाहर आपका हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन अब आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये है सिंपल सा इसका
फ्लो चार्ट जो कि है बॉडी ऑफ लूप पहले हमारा आता है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन आती है। कंडीशन वो देखता है कंडीशन ट्रू है कि आपने जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है कंडीशन वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू होती है तो वो ऊपर यहाँ पे जाती है बॉडी ऑफ लूप में, फिर टेस्ट कंडीशन में एक्सिक्यूट करती रहती है इस प्रोसेस में। अगर वो फॉल्स होती है तो यहाँ से वो बाहर हो जाती है, एग्जिट फ्रॉम लूप, यानी कि लूप से वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं डू वाइल लूप का। एग्जांपल किस प्रकार से हम लेंगे यहाँ पे, तो इसमें हम एक वैल्यू प्रिंट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पिछले एग्जांपल में वाइल लूप में बताया था कि हम आपको बताएंगे कि अगर हमको यानी कि 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर प्रिंट करने हैं। इवन नंबर आपके क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, यानी कि 2+2 के रेशियो में अगर हमको वैल्यू ऐड करानी है, प्रिंट करानी है, तो किस प्रकार से 1 से लेके 100 तक की कंडीशन हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो इसका प्रोग्राम देखिए मैंने लिख दिया, उसको हम देखते हैं और समझते हैं। चलिए कोड पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी हेडर फाइल आएगी studio.h, कोनिया.h, वॉइड मेन फंक्शन आएगा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद इंटीजर नंबर इक्वल टू 2 दिया। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं ABCD। हमें यहाँ पे 2 के रेशो में प्रिंट करनी है वैल्यू, तो हमने यहाँ पे नंबर दिया 2। इससे पहले हमको 1 के रेशो में प्रिंट करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया था, नंबर इक्वल टू 0 या 1 दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए कंडीशन यहाँ पे इसकी बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट किया जो कि आपका डू। उसके अंदर हमने प्रिंट एफ कराया परसेंट बैकवर्ड स्लैश टी हमको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए या स्पेस करने के लिए, और परसेंट डी में नंबर में स्टोर करा दिया इसको। उसके देखिए कंडीशन किस प्रकार से आएगी, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, यानी कि हमको 2+2 का रेशो में चाहिए, इसलिए नंबर इक्वल टू नंबर। यहाँ पे जब हम 2 लिखेंगे तो 2 ऐड होगा, फिर इसमें 2 लिखेंगे तो ये फिर कंडीशन आएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 ऐड होगा, फिर यहाँ पे 2 से कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि कंडीशन देखिए यहाँ पे, जब तक नंबर इक्वल टू नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि नंबर जो है वो 100 से छोटा नहीं होगा तब तक वो प्रिंट होगा, यानी कि 98 तक वो आपको प्रिंट करके देता रहेगा। उसके बाद फिर 2 ऐड करेंगे तो 100 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लगा दिया गेट थ्री है, क्योंकि हमने यहाँ वॉइड मेन का यूज़ किया और इसको बंद कर दिया। सिंपल सी कंडीशन, इसको रन करा कर देखते हैं किस प्रकार से। तो हमने बिल्ड किया, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। इसको रन कराते हैं। तो देखिए जैसे रन कराएंगे तो आपको आउटपुट क्या मिला, देखिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा पहले, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से 100 तक की ये पूरी वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। तो समझ में आएगा किस प्रकार से कंडीशन दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, और इसको अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो तो यहाँ पे आप एन का यूज़ कर लें और फिर यहाँ पे आप बिल्ड करा दें। तो देखिए आपका नेक्स्ट लाइन में इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा सारा 2, 4, 6, 8, 100। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आप दे सकते हैं। तो ये था आपका डू वाइल लूप जो कि बॉडी ऑफ लूप से स्टार्ट होता है, उसके बाद कंडीशन इसमें लगाते हैं। तो ये आपका हो गया बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वाइल की कंडीशन हमने लगाई, बाकी स्टेटमेंट जो है वो बीच में आपका आया। तो इस प्रकार से था आपका डू वाइल लूप। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका सिंटेक्स एग्जांपल, अगर आपको पूछा जाता है डू वाइल लूप क्या है, तो डू वाइल लूप आप बता सकते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप है, जिसमें कि हम पहले जो कि बॉडी ऑफ लूप को कंडीशन देते हैं, उसके बाद हम टेस्ट कंडीशन का यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसका सिंटेक्स लिख दें जो कि मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से डू करके। उसके बाद आप एक ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर लिखा जाता है। इसमें अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है तो आपको 5 नंबर पूरे के पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। डू वाइल लूप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो कि फॉर लूप का कंडीशन हमारी बची है उसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा फॉर लूप की कंडीशन है। तो इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, इसका एग्जाम्पल और इसका सिंटेक्स और इसका प्रोग्राम आपको अभी हम बना के दिखाएंगे। तो बेसिकली फॉर लूप आपका बेसिकली किस प्रकार से काम करता है थोड़ा समझ लेते हैं। तो फॉर लूप जो हमारा होता है इसमें बेसिकली तीन कंडीशन होती है। इसका सिंटेक्स हम देखते हैं पहले। तो इसका जो सिंटेक्स जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर। ठीक है, और फॉर के साथ हम इसमें 3 कंडीशन यूज़ करेंगे। या तो आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे INITALIZATION, आप इसकी स्पेलिंग लिख ले जिसको नहीं मालूम है। ठीक है, एक तो ये होगा आपका। उसके बाद आपका कंडीशन जो होगी वो आपकी होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, यानी कि प्लस प्लस होगी वैल्यू या तो फिर माइनस माइनस होगी। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो जब फॉर कंडीशन यूज करेंगे फॉर लूप का, तो फॉर लूप में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। या तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगा, या कंडीशन होगी, या फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं, और इसके बाद हम स्टेटमेंट जो होता है उसको ब्लॉक करते हैं। स्टेटमेंट ब्लॉक यहाँ पे जो यहाँ लिखा जाता है स्टेटमेंट का ब्लॉक।
और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से एग्जीक्यूट करता है। अगर इसका सिंटेक्स पूछा जाए फॉर लूप का, तो इस प्रकार से आप सिंटेक्स पेपर में लिख दें और उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल, इसकी कंडीशन को लिख दें। तो ये आपका सिंटेक्स है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप का। तो फॉर लूप का जो एग्जाम्पल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अभी जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई कि फॉर लूप के अंदर क्या क्या कंडीशन वो यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई वेरिएबल है इंट हमने लिया और लिया आई, ठीक है। आई के अंदर की वैल्यू को अगर हमको प्रिंट करनी है आई के साथ कंडीशन देके, तो पहले हम क्या लिखते थे, फॉर लूप लिखते थे, ठीक है। तो फॉर लिखेंगे यहाँ पे, और फॉर के अंदर जो हम लिखे 3 चीज़ें मैंने बताई थी। पहले आपका वेरिएबल इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो किस प्रकार से लिखेंगे, अगर इंटीजर हमने लिया है यहाँ पे, इंट आई लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आई, मान लो कोई वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद हम दे रहे हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आपका हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये हो गया आपका कंडीशन। उसके बाद हमारा क्या आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये आपका कॉमा जरूर लगाते जाए तभी आपका प्रोग्राम चलेगा। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या हम मान लीजिए इंक्रीमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने बॉडी लगाई यहाँ पे। उसके बाद हमको इसको प्रिंट भी करना है इस कंडीशन को, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक जो आएगा आपका, ब्लॉक स्टेटमेंट आएगा प्रिंट एफ, और इस वैल्यू स्टोर करानी है हमको तो आई में, तो %d कॉमा आई, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, और फिर लास्ट में इसको बंद कर देंगे। तो देखिए ये प्रोग्राम बेसिकली बना। अब इसको समझते हैं कि इस प्रकार से ये कार्य करेगा, यानी कि इसमें हमने देखिए 3 कंडीशन यहाँ पे यूज़ करी है। एक आई बराबर 1, तो पहला नंबर जो एग्जीक्यूट करेगा वो ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि वो देखेगा कि जो आई की वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा ना हो, यानी कि 1 से लेके 10 तक के अंदर की वैल्यू अगर होगी तो वही वो आपको प्रिंट करेगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो आपका जाएगा, यानी कि मान लीजिए पहली कंडीशन चेक करता है, उसके बाद वो जाएगा सेकंड कंडीशन चेक करेगा कि जो आई की वैल्यू है 10 से ज़्यादा तो नहीं हो रही। उसके बाद वो आपको प्रिंट कर देगा आउटपुट में, यानी कि 1 होगा तो वो आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर कंडीशन जाएगा बैक, वो देखेगा फोर्थ नंबर यहाँ पे जाएगा आपका, तीसरा नंबर ये हो जाएगा आपका, प्रिंट करेगा। चौथा नंबर देखेगा कि हाँ कंडीशन में क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि मान लीजिए हमने 1 दिया तो 1 + 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा तो आपको 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर देखेगा यहाँ आपको 3 प्रिंट करेगा, तो वो आपको दिखाएगा नहीं प्रोसेस, लेकिन वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यू आपको एक साथ सारी वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएंगे, नहीं 1 2 3 10 तक की पूरी वैल्यू आपको प्रिंट होकर मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू एक्सिक्यूट होता रहेगा जब तक कि वो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अगर ये कंडीशन यहाँ पे 11 हो जाता है वैल्यू, 10 के 10 + 1 11 हो जाती, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटर हो जाएगा यहाँ से, वो एग्जिट ऑफ लूप आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एग्जाम्पल है जो कि है फॉर लूप का सिंटेक्स बेस्ड एग्जाम्पल। मैंने समझा दिया किस प्रकार से कंडीशन लग की जाती है। तो आप देख के पहचान जाएंगे कि हाँ ये वाइल लूप का प्रोग्राम है, ये डू वाइल का प्रोग्राम है, और ये फॉर लूप का है। तो इस प्रकार से भी इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं और कंप्यूटर में रन करा कर देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपका लिख दिया है जो कि फॉर लूप कंडीशन के यहाँ पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले कंडीशन ली, ये हेडर फाइल लगाई studio.h, कोनिया.h मेन फंक्शन लगाया, इंटीजर में एक वेरिएबल दिया हमने नंबर, नंबर में हम प्रिंट करा रहे हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ से देखिए कंडीशन आपकी स्टार्ट हुई। यहाँ तक तो आपका बेसिक है। अब यहाँ से आपकी कंडीशन स्टार्ट होती है, यानी कि फॉर कंडीशन, जिसमें 3 चीजें बताई थी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ नंबर इक्वल टू हमने 1 दिया, और नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10 दिया, और नंबर प्लस प्लस, यानी कि जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 इस प्रकार से कंटिन्यू प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे देखिए ब्रैकेट ओपन किया और प्रिंट एफ किया, यहाँ पे जो ब्लॉक स्टेटमेंट उसके अंदर हमने नंबर की वैल्यू % के साथ सेव करा दिया, यानी कि स्टोर करा दी, ठीक है। उसके बाद गेट ch फंक्शन लगाया और इसको बंद कर दिया। सिंपल सी कंडीशन है। अब ये कंडीशन देखिए किस प्रकार से काम करेगी, फिर इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। देखिए कंडीशन किस प्रकार से काम करेगी, जब वैल्यू ये नंबर 1 होगा, सबसे पहले आपका जो एक्सिक्यूशन होगा नंबर इक्वल टू 1 होगा, तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा आपका, ये नंबर 3 होगा आपका प्रिंट, और ये नंबर 4 होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया था। तो इसको समझते हैं अच्छे से। तो जब यहाँ पे हम 1 देंगे तो देखिए ये जाएगा, इसमें जाएगा फिर, ठीक है। तो ये देखिए कंडीशन यहाँ पे जो 1 की वैल्यू जो 10 से ज़्यादा तो नहीं हो रही है, तो ये आपको प्रिंट कर देगा यहाँ पे नीचे 1, ठीक है। ये यहाँ पे जो प्रिंट होगा ये नंबर 3 में जाएगा, फिर इसके बाद ये आपको 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये तो जब आप कंडीशन होगी जब 1 होगा। अब जब कंडीशन यहाँ पे दूसरी जो एक्सिक्यूट होगा, यानी कि जब यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे जब 2 होगा, यानी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 1
और इसके बाद चौथे में गया, थर्ड नंबर पे यहाँ गया, फोर्थ नंबर पे गया, तो ये 1+1 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, जब 2 होगी तब कैसे एक्सिक्यूट होगा, यहाँ गया पहले, फिर ये यहाँ पे देखेगा 2 जो है वो 10 से छोटा है कि बड़ा है वो देखेगा, और अगर वो कंडीशन ठीक होगी इंक्रीमेंट होने के बाद तो फिर आपको प्रिंट कर देगा यहाँ पे 2। उसी प्रकार से कंटिन्यू आपकी एक्सिक्यूट चलती जाएगी जब तक वो आपकी 10 तक इनिशियलाइज नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक ये एक्सिक्यूट हो जाएगा तब आपका जो है लास्ट में वो टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ गेट चेंज के बाद वो आपका बाहर आ जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं किस प्रकार से मिलेगा। तो इसको हम रन करा कर देखते हैं। जैसे कि देखिए रन कराया हमने, तो ये हमारे पास विंडोज है, देखिए 1 से लेकर 10 तक आपकी वैल्यू इस प्रकार से प्रिंट होके आ जाएगी। इसके देखिए हमने क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पे न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट टैब के साथ कंट्रोल, अगर इसको ना यूज़ करें टी को, खाली आप न्यू लाइन को यूज़ कर लें। अगर इसको देखिए न्यू लाइन अगर हम हटा देंगे तो ये आपको इस प्रकार से प्रिंट होके आएगा, ये आपको सामने सामने और स्पेस के रूप में इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। 10 आपका कहाँ गया, तो ये 1 और 0 मिलकर 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिकली फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तीनों को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 3 कंडीशन होगी तो आपका फॉर लूप होगा, 2 कंडीशन होगी तो आपका डू वाइल लूप होगा, सिंगल कंडीशन होगी तो आपका वाइल लूप होगा। तो इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में, तो आप पहचान सकते हैं कि ये किस लूप का कंडीशन है। बाकी तो आपको वहाँ पे लिखा ही रहेगा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो आप समझ जाएंगे उससे भी, लेकिन कंडीशन से भी देख के आप पहचान सकते हैं। और किस प्रकार से ये प्रोग्राम रन करते हैं, एक्सिक्यूशन होते हैं, आपस में टर्मिनेट होते हैं, वो आपको समझना है। तो वो मैंने आपको सिंटेक्स के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से और आउटपुट के माध्यम से आपको समझा दिया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर दें और जरूर शेयर कर दें अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में, क्योंकि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसकी PDF नोट्स और गेस्ट पेपर परचेज करें और उसकी तैयारी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे अदर टॉपिक की, एरे की।